जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 के बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मॉडल पेपर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के साथ में, जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने के मिलेंगे या एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर कुछ भी नहीं आएगा, फुल ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा आपके संपर्क में है तो पूछ सकते हो कि वासुदेवा एजुकेशन फालतू बात नहीं करता है, वो केवल टॉपिक की बात करता है, इंपोर्टेंट की बात करता है। क्योंकि एक पेपर को बनाने में हमें घंटों लग जाते हैं बेटा। पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन निकालने में हमें घंटों लग जाते हैं, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे वो बड़े क्वेश्चन हो। तो मैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन लेके आया हूं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी स्किप किए आप कंप्लीट पेपर को देखो, जहां मैं कुछ सॉल्यूशन की बात भी करूंगा और कुछ क्वेश्चंस की बात भी करूंगा। तो अपर मॉडल पेपर में यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो सिंपल बात समझो बेटा, आपको डीएनए रेप्लिकेशन बताना है। कि क्या बताना है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन बताना है। किसमें बताना है बेटा? प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? खास करके हम यहां पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो आपको बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को बताना है। तो याद करो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से एमआरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन यानी एमिनो एसिड पे आना। ठीक है। और इसमें प्रयुक्त एंजाइमों की बात करनी है, चाहे वो प्राइमेज हो, टोपोआइसोमरेज हो, हेलिकेज हो, लाइगेज हो या एंडोन्यूक्लियस, कोई सा भी, उन सभी को लगाना है आपको यहाँ पे। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब आप पढ़ोगे वहीं पे आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्लियर हो जाएगा। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में दो प्रकार के स्टैंड बनते हैं, लेडिंग और लैगिंग। तो आप बताओगे कौन से स्टैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, क्योंकि मैंने शॉर्टकट क्वेश्चन में या छोटे एमसीक्यूज में मैंने ये बता दिया है। और डीएनए प्रतिकृति का महत्व आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैंने दो क्वेश्चन बनाए यहाँ पे। इसके अलावा अथवा के रूप में अगर हम देखें तो अथवा के रूप में आपको टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। तो शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखा है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को आपको समझाना है। वहां भी एंजाइम्स काम मिलेंगे, वहां पर कुछ प्रमोटर्स काम मिलेंगे। प्रारंभन, समापन और अंतिम, इनकी बात करेंगे तो बता सकते हो आप। जेनेटिक कोड की बात करें तो अनुवांशिक कूटों की चर्चा कर सकते हो। अनुवांशिक कूटों से अगर बात करूं तो 64 होते हैं, 61 जो होते हैं सेंस होते हैं, और 3 जो होते हैं स्टॉप होते हैं। यूए, यूजीए ये मैंने बता दिए, छोटे छोटे क्वेश्चनों में एमसीक्यूज में बताया है। तो आप जरूर बताएंगे कि स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं। इसके अलावा बेटा यूनिट सेकंड से पहला क्वेश्चन आता है, मेंडल के विरासत के नियमों का क्या करना है? आपको वर्णन करना है। तो मेंडल ने जितने भी नियम थे उनको बताना है, चाहे प्रभाविकता की बात हो, चाहे पृथक्करण की बात हो, चाहे स्वतंत्र अपयूहन के नियम की बात हो, और इनके उदाहरण भी आपको बताना है। तो प्रभाविकता के नियम के क्या थे? अपवाद थे। तो उनको भी आपको क्या करना है बेटा? बताना है। क्लियर बात है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे गैर एलेलिक जीन, यानी कि हम बात करें नॉन एलेलिक जीन इंटरएक्शन प्रक्रिया को आपको बताना है, अंतःक्रियाओं को बताना है। तो एपिस्टेसिस बता सकते हो, जो मैंने छोटे क्वेश्चन में सोल्व किया है एक लाइन के रूप में, तो वो देख सकते हो आप, वहां से बड़ी लाइन बना सकते हो। कंप्लीमेंट्री जीन बता सकते हो या डुप्लीकेट जीनों के बारे में भी बता सकते हो। ये अंतःक्रियाओं का वर्णन आपको यहाँ पे बताना है। इसके अलावा बेटा हम बात करें टिप्पणी में राइट शॉर्ट नोट ऑन की बात करें, एबी और रक्त समूह की बात करें, जूलॉजी का क्वेश्चन है, बॉटनी में भी काम करता है क्योंकि जेनेटिकल पोर्शन है। और एबी और रक्त समूह की बात हो तो यहाँ पे आपको एलील प्रोसेस के बारे में बताना है। और एलील प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास में आईए होता है, इसके साथ में आईबी होता है। इसके अलावा आईबी होता है तो आईबी होता है। इसके अलावा अपने पास में आईबी भी होता है, और इसके बाद में डबल आई भी होता है। यानी 4 प्रकार के एबीओ रक्त समूह होते हैं, क्योंकि 4 रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इनके एलिल्स होते हैं। तो एलिल्स जो होते हैं अपने पास में बेटा 6 होते हैं। ए के 2 होते हैं, बी के 2 होते हैं, ए बी का 1 होता है, ओ का 1 होता है। ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ म्यूटेशन आपसे पूछ सकता है, म्यूटेशन के प्रकार, तो केमिकल भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है। इन सब के बारे में आपको क्या करना है? वेल डिफाइन तरीके से बात करना है, क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे।
इसके अलावा बात करूं बेटा एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में अंतर बताइए, तो एक एक अंतर मैं बता दूं। यहां पर एक की बात होगी, यहां पर एक से ज्यादा की बात होगी। घटना बढ़ना और घटना बढ़ना, तो गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गुणसूत्र कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। कहीं पर एक बढ़ता है तो कहीं पर एक कम होता है, कहीं पर एक से ज्यादा बढ़ते हैं और एक से ज्यादा कम भी होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। इसके अलावा बेटा मैं बात करूं यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन टेरिडोफाइटा से आएगा। टेरिडोफाइटा में बेटा टेरिडोफाइटा की सामान्य विशेषता, और हमें पता है जब इवोल्यूशन हुआ था उसके बाद में जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें हमने थैलोफाइटा पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा थैलोफाइटा पढ़ा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो वहां पर टेरिडोफाइटा तो तीसरे नंबर पे आया था, तो स्थलीय जीव था, स्थलीय प्लांट था, तो स्थलीय प्लांट से रिलेटेड जो भी सामान्य विशेषता टेरिडोफाइटा के वो आपको वेल एक्सप्लेन करनी है। कम से कम भी 10 से 15 सामान्य विशेषताएं आपको वहां पे बतानी है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में आपको क्या बताना है, समानता एवं विभिन्नता बतानी है, समानता या असमानता बताना है, या मैं कहूं इंटर रिलेशनशिप बताना है, सहसंबंध बताना है, वहां पे एफिनिटीज बतानी है। तो ब्रायोफाइटा दूसरे नंबर पे आया था, जलीय पादप था और स्थल पे भी था, दोनों जगह काम कर रहा था। जिम्नोस्पर्म केवल स्थल की बात करें, तो इनके बारे में आपको क्या करना है, समानता एवं असमानता बतानी है। इसके अलावा बेटा याद करो, इसके अलावा बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरी एवं सीड हैबिट के महत्व स्पष्ट कीजिए। तो सेलेजिनेला में हेटेरोस्पोरी मैंने बताया एमसीक्यूज के अंदर, तो उसी चीज को आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। और यहाँ पे सीड हैबिट यानी बीज के आवास के बारे में भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बड़ा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। इसके अलावा लिखिए, टिप्पणी लिखिए, राइट एंड शॉर्ट कमेंट्स पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कहां कहां काम आता है, आर्थिक महत्व, खाने के काम में आता है, या अपने पास में औषधियों के रूप में काम आता है, या सजाने के काम में आता है, सजावट के रूप में बहुत ज्यादा काम आता है टेरिडोफाइटा, तो ये आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा बात करें बेटा इक्विसिटम, सेलेजिनेला या मार्सिलिया, 3 लिखे हैं मैंने, इक्विसिटम भी आ सकता है, सेलेजिनेला भी आ सकता है, मार्सिलिया भी आ सकता है, तो इसका लाइफ साइकिल पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना, लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम, लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजिनेला, लाइफ साइकिल ऑफ मार्सिलिया। क्लियर बात है। इसके बाद में लास्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन बेटा सेम टेरिडोफाइटा की तरह आपको जिम्नोस्पर्म की सामान्य विशेषता पढ़नी पड़ेगी। एंजियोस्पर्म से पहले आता है, टेरिडोफाइटा के बाद में आता है, चौथे नंबर पे आता है, तो इसके बारे में आपको बात करनी है। और हम कहें जिम्नोस्पर्म की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं नग्न बीज, यानी बीज पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर फोसिल्स के प्रकार, जीवाश्मों की बात होगी, अध्ययन से रिलेटेड बात होगी, उसके क्या प्रकार है वो आपको बताने हैं, और फोसिल्स का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताना है, जिसमें मैंने एक एमसीक्यू के अंदर आपको एक सिग्निफिकेंस बता दिया, इसका मेन महत्व मैंने वहां बता दिया है। और मैं अगर बात करूं तो पौधों के विकास क्रम की बात करें, अध्ययन करने के लिए जिनको हम काम में लेते हैं वो फोसिल्स होते हैं अपने पास। क्लियर बात है। इसके अलावा हम बात करें बेटा टिप्पणी लिखिए, तो वही शॉर्ट नोट यहां लिखना है। तो शॉर्ट नोट में पहले मैं जीवन चक्र की बात कर रहा हूं और वही तीन प्लांट्स मैं यहां ऐड कर रहा हूं। तो बेटा साइकस, पाइनस और एफेड्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, लाइफ साइकिल्स ऑफ एफेड्रा, तीनों के जीवन चक्र को आप पढ़ लेना, किताबों में मिल जाएगा, आराम से पढ़ सकते हो। ना मिले तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा। इसके अलावा बात करूं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो सेम टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की तरह यहां भी आपको जिम्नोस्पर्म के इंपोर्टेंस को बताना है कि जिम्नोस्पर्म कहां कहां काम आता है, तो उसका जो आर्थिक महत्व है वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, चारों यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आशा करूंगा लगभग पेपर आपको मिलने की चांसेस होंगे, लाइनें ऊपर नीचे हो सकती है, तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर वही रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वासुदेवा है तो मुमकिन है, क्योंकि वासुदेवा के बिना सब कुछ अधूरा है। और वासुदेवा को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के लिए टन घंटा बजाना है, तो घंटा बजाओगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, जीवन में मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल।